और फिर तंगे खाते हो यहाँ के पड़ गए। लेडीज नहीं रहती क्या यहाँ पे, बहू बेटी नहीं रहती ना। तो महिलाएं निकल सकती है ना, कोई बच्चियां निकल सकती है स्कूल जाने वाली आने वाली दिन में भी, और रात को तो यहाँ से कोई आदमी भी नहीं निकल सकता। महिलाओं तो दूर की बात है, आदमी नहीं निकल सकता। कई बार लूटपाट भी हुई है। तो बोले बचावा के लिए जो है अरे सु गाँव सु गले गुजरे सु निकाल गाड़ियां ले जाए जे कुछ पैसा की बचत न ले जो है लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रही है। बजट हम देखे तो सही भी कौन है क्या नहीं, है, ये दारू उसको का पहचाने तो सही भी कौन आ रहा है, उसी चेहरा तो देखिए ना कम से कम। खमागणी राम राम सा, मैं दिलीप और दाखर दिलीप पर थे मन देख रहे हो। और आज आप रामपुरा डाबड़ी का जो है बुनकरा का मोहल्ला में मौजूद है, जड़े बहुत गंभीर स्थितियां लगातार देखभाल मिल रही है। बहुत सी बार सु अपन शिकायत आ रही जी, लोग बाग फोन कर रहे जा, क्योंकि अड़े गंभीर स्थितियां है लगातार थे। यार रोड देख रहे होला जो कि अड़े बुनकरा का मोहल्ला की रोड है जी के अंदर अड़े भयंकर ट्रैफिक रहे, ना ही अड़े रोड लाइटा की व्यवस्था है। और दूसरी गंभीर समस्या की बात करा तो अड़े मेन रोड पर जो है NH 52 पर जो पुलिया है रामपुरा डाबड़ी की भी के पास में एक शराब को ठेको बताई जा रही है। बी की आड़ में अड़े शराबी भी यार बैठे छे, नशा पत्ता भी करे छे। लाइटा की बात करूँ तो रोड खंबा तो अड़े लाग रहे छे, लेकिन बाकी ऊपर जो है रोड लाइटा को नामो निशानी को ने भी ने देखता हुआ छोटी छोटी गलियां है, लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान है। और कई बार आप देखे भी जा आए दिन अड़े हादसा होगा की बात सामने आई जी। लोग सुबह बातचीत कर ला कौन सी जगह जा, ये रामपुरा डाबड़ी है, बुनकरों का मोहल्ला। अब ये आप पीछे देख रहे हैं तो ये रोड इधर से हाईवे से आ रहा है, ये रास्ता ठीक है। तो हाईवे से जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पर एक शराब का ठेका है। तो इस रास्ते में आगे जाके ना तो कोई लाइट की व्यवस्था ना कुछ है, और जो शराबी हैं दारू पीने वाले हैं वो बैठे रहते हैं। ना तो महिलाएं निकल सकती है रात को, मतलब शाम को 5 बजे 6 बजे जमावड़ा लग जाता है, और दिन में भी लगा रहता है। तो यहाँ से ना तो महिलाएं निकल सकती है ना कोई बच्चियां निकल सकती है स्कूल जाने वाली आने वाली दिन में भी, और रात को तो यहाँ से कोई आदमी भी नहीं निकल सकता। महिलाओं तो दूर की बात है, आदमी नहीं निकल सकता। कई बार लूटपाट भी हुई है। दूसरा ये जो रोड है यहाँ पे जो टोल बचाने के लिए साधन आते हैं खूब, यहाँ छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो गाड़ी की चपेट में कई बार आके एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच साहब को भी बोला, यहाँ के MLA को भी बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा साधन जो आते हैं इतनी स्पीड में आते हैं, रास्ता छोटा है, सकरा है, तो उससे यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। ये बुनकरों का मोहल्ला है रामपुरा डाबड़ी। ये सरकारी स्कूल है, इसके बावजूद भी कोई वो समस्याएं यहाँ पे समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बच्चा हो जी स्कूल में बाने परेशानी हो जी, बच्चों को भी होती है परेशानी, भाई स्कूल के बच्चे हैं उनको भी परेशानी होती है। शिकायत करे थे मामले की, शिकायत तो सरपंच साहब को भी करी है कई बार, और MLA वगैरह उनको भी बताया गया है, लेकिन कोई आकर कोई संभालते नहीं है। चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, बाकी कोई समाधान ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। और आगे आप देखेंगे तो पानी की भी वो जो निकास की व्यवस्था, यहाँ तक तो निकास की व्यवस्था है, लेकिन आगे जाके वहाँ नालियाँ भरी रहती है गंदे पानी की, वहाँ भी वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो महिला से बातचीत करेला कहीं समस्या है कत्ती कहीं जे में थे बार बार अकेले पड़ जाते हैं बच्चे, कई बार स्कूल में आने वाले उनको तो स्कूल के स्टाफ जाके लेके आना पड़ता है उनको, भाई हम अकेले हैं कैसे आए, यहाँ पे जमावड़ा रहता है और रात बिरात 6 बजे के बाद हम जा ही नहीं सकते। लेडीज तो जा ही नहीं सकती, लेने ही जाना पड़ता है। हम उतर जाते हैं ना, के घरों के बाहर भी आने लगे, पी के घरों के बाहर भी आने लगे। एक दिन तो मेरे घर के बाहर आ गया। अच्छा देखो, और फिर तंगे खाते हो यहाँ के पड़ गए। लेडीज नहीं रहती क्या यहाँ पे, बहू बेटी नहीं रहती ना। यहाँ पे डिवाइडर देखो कितना खतरा है, बस बताओ। एक दिन तो ये लोहे का है ना, ये इसके भी टक्कर लग गई, ये भी हट गया, तो ये बताओ इसके ही लग गई तो बच्चे मतलब महिला उनको तो क्या वो है, मतलब चेम्बरा के गाड़ी अड़ रही। बताओ ये इतना बड़ा लोहे का खिसक गया तो बताओ इंसान की क्या होगा, बताओ वो बचेगा क्या। और ना यहाँ डिवाइडर है, यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। छुट्टी के टाइम लेके जाना बिल्कुल लेडीज अकेली आ सकती है इस रास्ते से, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। फोन करके आते हैं, हम तो उतर जाते बताओ जेंट्स कोई खतरा है तो लेडीज कहाँ से आएगी बताओ। मतलब अकेला कौन आ सकता नहीं बिल्कुल ही कौन आ सका। चौमू का रामपुरा, अरे आमेर इस गली में पी के पड़े रहते हैं, ये देख लो रोड पे पड़े रहते हैं, ये देख लो। बताओ क्या करें। पुलिस कौन सी लागे थानू चोमू हाँ शिकायत करे थे पुलिस ने। शिकायत क्या करे बताओ, करी होगी दिखाई नहीं देता। एक बात बताओ, ये टैक्स लेते हैं, ये रोड मतलब टोल वाले इधर से आ रहे हैं तो उनके दिखाई नहीं देता। ये गली मतलब आने की है, एक बात बताओ सिक्का रोड तो वो है, लेकिन इधर से आते हैं टोल बचाने के चक्कर में इधर से आ रहे हैं। एक बात बताओ, तो ये बच्चों को और लेडीज को और हमको खतरा नहीं है कि बताओ। जान जाने के बाद फिर क्या है, बच्चे मान लो बच्चों के लग जाए और किसी के लग जाए, फिर क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर स्थिति है, काहे कुछ होनी चाहिए। वहाँ जाके देखो एक ब्रेकर होना चाहिए और एक लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे 6-7 बजे तक हम देखे तो सही भी कौन है क्या है, उसको पहचाने तो सही भी कौन आ रहा है,
उसी चेहरा तो देखिए ना, कम से कम तो लाइट तो है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं समस्या जता गड़े गंभीर समस्या मन कर नहीं निकल सके, नहीं मगा सांसद डग सके, कोई टक्कर मार जा मैं तो बाहर ही निकल नहीं सका एक है आ समस्या। साधन आ रही है तो साधन भाग माई थोड़ी बढ़िया रहे, वहाँ बाहर तो निकलाएंगे मैं आ समस्या। थे तो बड़ा जो बच्चा अगर बारह ना हो खेल बात खेल बा कूद बा तो और समस्या बारह बारह खेल सके कौन किया भाई बच्चे छोटा बच्चे ने किया ना सके भाई खेल बा में देंगे ना तो रोड पर कोई टक्कर दी जा दारू पीना 24 घंटे अटक करेगा बाहर नार पड़ जा तो लुगाई जाए के निकल सके। बिल्कुल बिल्कुल और गंभीर स्थिति बनी हुई है बुनकरा का मोहल्ला रामपुरा डाबड़ी में। और वो जो थे रस्तो देख रहे होला और रस्तो हालांकि ये मोहल्लो है गाँव की सड़क है, लेकिन अड़े टोल बचावा के लिए जो है अड़े सु गाँव में सु गले गुचड़े में सु निकाल गाड़ियाँ ले जाए जे कुछ पैसा की बचत न ले जो है अड़े लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रही है, गंभीर समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच ने शिकायत करेगा ये मन पता नहीं का नाम जीता को मारो का जाने दो सरपंच सु अड़े नौकर लोग के ना हाँ मतलब लोग बिल्कुल देखो बुजुर्ग आदमी है, महिला से बात गया, सरपंच ने शिकायत दिया था नहीं थी हाँ कहीं किया अभी अब देखते ही हैं, अभी रोड बनवाई थी ऐसे तो करते ही हैं। नहीं ये जो थे बता रहे जो माने कि अरे शराब पी वाला रहे छे, रोड लाइटर रहे छे, तो पता है उनको, मालूम है ऐसे तो नहीं किया आज तक उन्होंने पास में कुछ भी। कितनी शिकायत कर दी, बोल रहे हैं ना हम तो खैर अभी आए हैं, इस दारू की भी कर दी, सबकी कर दी, कोई सुना ही नहीं है। फिर नौबती काहे के लिए थी? सरपंच कौन से का नाम जी इनको पता है, नाम शैलेश जी है। बिल्कुल तो लगातार अगर सरपंच साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो अड़े रोड लाइटें लगाई जाए, तमाम व्यवस्था करी जाए, अन्यथा लगातार जी आपको का नाम है प्रियंका शर्मा, 1-2 डिवाइडर भी लगाए जाए, छोटे बच्चे हैं उनके लिए सुविधा हो जाए। स्कूल से आने वाले सभी बच्चों को बहुत परेशानी होती है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जब से ते देख रहे हैं तो जब सुबह चेक हाँ, जब से ये सुविधा नहीं हो पा रही है, सरपंच को सबको कहा जाए कि हमारी सुनवाई करे और यहाँ रोड लाइट और डिवाइडर बनाए जाए। बिल्कुल 8-10 साल से समस्या है ये, अच्छा 8-10 साल से समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर स्थिति बनी हुई है लगातार जी थे तो एक युवा छो तो अड़े सरपंच कहीं कर रहे हैं सरपंच साहब तो यही है, अभी काफ़ी सालों से तो हम यहाँ पे हैं अभी शिफ्ट हुए, लेकिन काफ़ी सालों से कोई सरपंच साहब का वो उस हिसाब से जो काम होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं है, उस हिसाब से तत्परता से यहाँ पे एक्शन ले जाना चाहिए था। अब ये जैसे ये हैं, ये टोल के साधन जो हैं ये डेली आ रहे हैं, कोई मतलब सालों से जब से टोल बनाया तब से ये समस्या है साधनों की, तो इन पे कोई वो नहीं है ना, यहाँ का डिवाइडर है, स्पीड में आते हैं एकदम, और ऐसा नहीं है कि इनका खुद का नुकसान नहीं होता, गाड़ी वो मतलब उनका भी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ही निकालेंगे वो टोल बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और आई गंभीर स्थिति आप तो देख रहे हो मतलब रेगुलर है गाड़ियाँ चलती रहे जे। नाइट की मैं बात करूँ तो शाम ने जे थे वीडियो भी देख रहे होला और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाए छे, लोग जो है मकान के बाहर न भी को निकल सके, और एक गंभीर स्थिति है। बार बार अपन लोग शिकायत कर रहे हैं, जब के बाद में आज अपन पहुँचे जा, और अब उम्मीद करी जाए कि रामपुरा डाबड़ी का प्रशासन सु रोड लाइटें लगाई जाए, और NHAI से भी उम्मीद करी जाए कि टोल बचावा के लिए गाड़ियाँ निकल रही है, तो बाकी कोई पर्याप्त व्यवस्था की जाए, और अगर कोई भी जो भी लीगल काम होए वो करियो जाए। ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि आवाज़ अधिकारियों तक जाए और इस समस्या को समाधान हो सके और जनहित के मायने जनहित का कार्य हो सके। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप शर्मा कैमरामैन के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।